अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड के बारे में देखेंगे कि इसमें सिम्पटम कौन-कौन सी हैं, किस बेस पे दी जाती है, पेशेंट कैसा होगा और उसकी एमेलियोरेशन और एग्ग्रेवेशन की किस वजह से हो रही है, ठीक है? बेसिकली हम नाइट्रिक एसिड में ये देखेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताती हूँ कि नाइट्रिक एसिड है क्या, ठीक है? इसके बारे में आप थोड़ा-सा मेडिसिन के बारे में देख लें कि ये बनती कैसे है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक्यूट और क्रोनिक केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं थेराप्यूटिकली अगर हम इसको एसिड को पोटेंटाइज कर ले तो, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड है रेमेडी वो है एंटी साइकोटिक, मीन्स के मेंटल कंडीशंस की बेस पे हमें जो सिम्टम्स नज़र आएंगी उस बेस पे हम नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। और ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, मीन्स के ये एक्यूट क्रॉनिक और बॉडी के हर पार्ट पे इक्वली हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्शन होता है इसका। डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन वही फिजिकल अपीयरेंस, माइंड का स्केच कैसा होगा और उसकी नेचर कैसी होगी, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजिनॉइड है, मीन्स के इसे कोल्ड से एग्रावेशन होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के पास जाए तो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो एग्रावेट हो बढ़ जाती हैं। और इसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, चिली पेशेंट होता है इसी वजह से, ठीक है। और जो मिडिल एज के बाद की जो एज होती है, मीन्स के ओल्ड एज में ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें मोस्टली सिम्टम देखने को मिलते हैं जो इस मेडिसिन में हैं, ठीक है। और ये नाइट्रिक एसिड को हम ये भी कह सकते हैं कि वायरल वॉर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है। वॉर्ड्स किस नेचर के होंगे, किस टाइप के होंगे, ब्लीडिंग होगी उनमें, पेन होगा, किस टाइप का पेन होगा, वो आपको नेक्स्ट वन बाय वन बताऊंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रिक एसिड की जो पर्सनैलिटी है पेशेंट की वो कैसी होगी, ठीक है। इसका जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा लीन थिन लुक होगी, उसका बहुत स्लिम स्मार्ट सा होगा, इमेशिएटेड होगा, कमज़ोर सा होगा, ठीक है। और डार्क कम्प्लेक्शन होगा, डार्क आइज़ होंगी, और अगली लुक होगी, बहुत गंदा सा, काली आंखें, काला उसकी जिल्द, और हैबिट ऑफ ईटिंग इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। और जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती उन चीज़ों को खाने की उसे आदत होती है, ठीक है। ये उसकी पर्सनैलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा, लीन थिन और इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाता होता है, ये वैसा पेशेंट होता है, ठीक है। और इस मेडिसिन का एब्स्ट्रैक्ट क्या है, मीन्स कि अभी हम इस मेडिसिन में 4 ये चीज़ें देखेंगे जो आपको हर ऑर्गन पे, हर मतलब के सिम्टम के साथ लाजमी मिलेंगी। देखेंगे आपके जो भी सिम्टम आ रहे हैं उनमें ये चीज़ें लाजमी होंगी, ठीक है। आप इसमें देखिए, जैसे आपको पहले बताया कि वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन इसका मेन एक्शन क्या कहाँ पे है, आउटलेट ऑफ द बॉडी, मीन्स के ऑरिफिस जो हमारी बॉडी के हैं वहाँ पे इसका मेन एक्शन है, जहाँ पे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन मिल रही होती है। जैसे कि हमारे माउथ हैंड हो गया, नोस्ट्रिल हो गए, एनल एरिया हो गया, वेजाइनल एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन मीट कर रही होती है। अगर वहाँ पे कोई इश्यू हो गया, फिशर बन गए हैं या कोई अल्सर हो गया है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई पेन है, डिस्चार्जेस वहाँ से आ रहे हैं, तो उस केसेस में हम नाइट्रिक एसिड देंगे, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। और दूसरी क्या है कि अगर आल डिस्चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं, स्पेशली यूरिन, ठीक है, डिस्चार्जेस में स्वेटिंग आ जाएगी, ब्लड आ जाएगा, ब्लड में भी अगर कोई ऑफेंसिव फाउल स्मेलिंग आ रही है तो भी आप उसको नाइट्रिक एसिड देंगे, स्पेशली यूरिन। यूरिन अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव आएगा तो हम उसको नाइट्रिक एसिड देंगे। और इसके साथ ये भी है कि अगर यूरिन के साथ आपको पेन हो रही है, वो जो पेन है वो स्प्लिंटर लाइक होगी, जैसे कोई चीज़ है अटकी हुई है, जैसे अंदर कोई तिनका है या कोई शीशे का कोई टुकड़ा है जो अटका हुआ है, ठीक है। स्प्लिंटर लाइक अटकी हुई चीज़ की तरह पेन हो, अगर कोई चीज़ निगले या कोई चीज़ पास करे, जैसे यूरिन पास करेगा तो उसे अपने एनल एरिया पे बहुत ज़्यादा यूरिथ्रल ऑरिफिस पे भी इसे स्प्लिंटर लाइक पेन होगा, ठीक है। और जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होंगे, ठीक है। और उसमें जो पेन होगा वो स्प्लिंटर लाइक होगा, और सडनली पेन आएगा और सडनली ही चला जाएगा, ठीक है। अचानक से आएगा, अचानक से गायब हो जाएगा। ये 4 चीज़ें हैं जो आप हर सिम्पटम में इसे देखेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन जहाँ मीट करी कि वहाँ पे कंडीशन आपको मिलेगी। और जो डिस्चार्जेस होंगे वो ऑफेंसिव हो, बेशक नोस्ट्रिल में से कोई डिस्चार्ज आए हैं, ठीक है, या माउथ में से सलाइवा है या वेजाइनल लिकोरिया है या यूरिन है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होंगे। पेन का करैक्टर आपको पहले बताया, और सडनली पेन आएगा और सडनली ही चला जाएगा, ठीक है। इस पेशेंट की मेंटल कंडीशन कैसी होगी, देखते हैं कि इस पेशेंट को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी।
मीन्स उसे एक फ़ियर रहता है अजीब किस्म का कि मेरे घर वालों को या मुझे कोई ऐसी डिज़ीज़ ना हो जाए जिसके बाद वो उन्हें उनकी डेथ हो जाए, ठीक है? ये उसका फ़ियर रहता है हर टाइम के किसी को भी कोई भी डिज़ीज़ ना हो जाए जिससे उनकी डेथ हो जाए। इसी वजह से वो इतना एंग्ज़ायटी की केस में चला जाता है कि उसकी वजह से लॉस ऑफ स्लीप भी होने लग जाता है और लॉस ऑफ स्लीप के बाद वो एंग्ज़ायटी की ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाता है। नींद पूरी ना हो तो भी इंसान एंग्ज़ायटी की कंडीशन में आता है, ठीक है? और इसे ये भी खौफ रहता है कि मेरी जैसे बिज़नेस के अगर केसेस में बिज़नेस या जॉब के केसेस में देखा जाए तो उसे वहाँ भी टेंशन होती है कि मेरी जॉब ना कहीं चले जाए, एम्प्लॉयर मुझे मेरी पे कम ना कर दे, ठीक है? जो ओनर होगा वो एम्प्लॉय की पे कम ना कर दे, ठीक है? उसे एंग्जाइटी रहेगी, हर चीज़ की टेंशन सर पे सवार रखेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे कोई डिजीज़ ना हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे घर में कोई नुकसान ना हो जाए, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन साथ ही साथ वो पेशेंट विंडिक्टिव होगा, बदला लेने का उसे बहुत होगा कि अगर इसने मेरा मेरा कोई नुकसान किया है, किसी भी बंदे ने किया है, उसकी कंपनी में है, सोसाइटी में या घर में कोई भी उसका वो ख़्याल बहुत रखेगा कि इससे कोई मसला ना आ जाए मेरे घर में, लेकिन उसके साथ कोई बुरा करेगा तो वो उसका बदला लाज़मी लेगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया, तो वो प्लानिंग करता रहता है कि इसको कैसे मैं अपना बदला लूँ, इसको कैसे नुकसान है इसके बदले में पहुँचाऊँ, जैसे इसने मुझे पहुँचाया है, ठीक है? इसी प्लानिंग के अंदाज़ में वो इतना एंग्ज़ायटी के कंडीशन में चला जाता है कि वो बहुत इरिटेबल हो जाता है और हेटफुल मतलब ट्रस्ट भी नहीं करता किसी पे, बहुत ज़्यादा इरिटेबल पेशेंट बन जाता है, होपलेस, हेटफुल, बदला लेता है, उसकी प्लानिंग में लगा रहता है, ठीक है? साथ साथ उसकी जो एनजाइटी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है? अब जो इसका हेड है, हेड की सिम्टम में सबसे पहले तो हेडेक ही आएगा, ठीक है? हेडेक किस टाइप का होगा? स्टिकी और स्प्लिंटर लाइक पेन होगा, जैसे आपको पहले भी बताया, ठीक है? और इसके हेड के साइड इर्द गिर्द इसे ऐसा फील होगा जैसे किसी ने बैंड बांधा हुआ है, ठीक है? इस तरह का उसे फीलिंग आएगी और साथ में पेन कैसा होगा? स्टिकी और स्प्लिंटर लाइक पेन होगा, सेंसिटिव टू टच और नॉइज़। अगर जो उसकी हेडेक है वो एग्रावेट होगा शोर से, और अगर कोई उसे छेड़े तो भी इरिटेबल पेशेंट होता है, तो वो टच से भी वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट होगा और नॉइज़ से भी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब हम माउथ के सिम्पटम देखते हैं कि माउथ में जो होता है इसके ब्लीडिंग गम्स होते हैं, गम्स में से बहुत ज़्यादा खून आता है, ब्लड आता है और स्लेवेशन होती है बहुत ज़्यादा, और सम टाइम उसमें ब्लड आता है, वो गम्स में से जो ब्लड आता है वो सलाइवा में ऐड होता है, तो ये मोस्टली जो कंडीशन है वो ड्यूरिंग स्लीप होती है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है? कि जब वो उठता है तो उसके मुंह में सलाइवा होगा, तो ब्लीडिंग वाला सलाइवा होता है, वो अक्सर कहता है कि चलो इसे स्वेलो कर लूँ, निगल लूँ मैं आगे, लेकिन उसके थ्रोट में इतनी स्प्रिंटर लाइक पेन हो रही होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? और इसी वजह से उसके मुंह में से ऑफेंसिव ब्रीथ स्मेल आने लग जाती है, मुंह से बहुत खराब स्मेल आने लग जाती है। और अल्सर भी हो जाते हैं सॉफ्ट पैलेट, जैसे आप यहाँ दोनों पिक में देख सकते हैं कि पैलेट में और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे आप अल्सर देख सकते हैं जिसको मार्क किया हुआ है, यहाँ पे इस टाइप के अल्सर हो जाते हैं माउथ में, ठीक है? ये माउथ की होगी कंडीशन कि ये सिम्टम्स होंगे तो हम उसको नाइट्रिक एसिड देंगे। अब आई की सिम्टम है, आई में ये है कि इसे फोटोफोबिया होगा, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू लाइट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि जैसे ही ये लाइट की तरफ जाएगा इसे ब्लर नज़र आने लग जाएगा और इसे हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक कैसा होगा? जैसे आपको पीछे बताया कि स्टिकी पेन होगा, स्प्लिंटर लाइक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आंखों में से पानी आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा उसे मतलब सेंसिटिव टू लाइट है तो इसे आंखों में से पानी, इचिंग, पेन स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा साथ ही। और जो इसका पेन है, पेन का जो करैक्टर आपको पहले बताया कि स्प्लिंटर और स्टिकी पेन होगा, शार्प बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? और नोज़ की कंडीशन में भी वही कोराइज़ा होगा विथ सोर एंड ब्लीडिंग नोस्ट्रिल। पेन होगा उसके नोज़ में, ठीक है? ब्लीडिंग होगी नोस्ट्रिल में से बहुत ज़्यादा और साथ में उसका पेन भी होगा। पेन कैसा होगा? स्प्लिंटर लाइक होगा, नेज़ल गिटार, अगर कोई डिस्चार्जेस हैं तो वो येलोइश ग्रीनिश ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब स्मेल होगी। जैसे 2 करैक्टर आपको बताए हैं इसमें आए हैं इस नोज़ में कि एक तो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और जो पेन होगा वो स्प्लिंटर लाइक होगा, ठीक है? और जो वाटर है, जो डिस्चार्ज है वो होगा तो येलो ग्रीनिश और साथ में कुछ वाटरी होता है, एक्सक्यूरेटिंग एक्सक्यूरेटिंग मतलब जहाँ लगता है वो स्किन छील देता है, बहुत जलन होती है उस जगह पे, ठीक है? उसे कहते हैं एक्सक्यूरेटिंग डिस्चार्ज, मतलब जो डिस्चार्ज है ग्रीनिश येलो और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूरेटिंग होता है, वो जला देने वाला स्किन को होता है ऐसा डिस्चार्ज ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है?
और ये होगी नोज के सिम्टम। अब हम इसका देखते हैं कि एब्डोमेन के सिम्टम पे कौन कौन सी होंगी इसकी सिम्टम एब्डोमेन की। वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स को इनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाने का बहुत शौक होता है, आदत होती है, शौक तो खैर नहीं होता, आदत होती है कि वो चौक खाए, फैट्स वाली चीज़ें खाए, ठीक है। लेकिन वो उसे ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो पेशेंट जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और इस वजह से इसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। स्टमक जो ट्रबल इसी वजह से होती है, क्योंकि वो इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाता है, और इसी की वजह से उसका गाहे बगाहे उसका जो पेट खराब होता रहता है। और इसीलिए इसको हम आईबीएस के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि पेट खराब क्यों हो रहा है, आए दिन उस पेशेंट का पेट खराब होता रहेगा, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खा रहा हूँ, ठीक है। वो तो हमें हम पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा, उससे पूछेंगे क्या आप खा रहे हैं, तो वो बताएगा, तो हम उसको डायग्नोज करके बताएंगे कि आप ये मेडिसिन लें, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हेमरेजेस होते हैं बाउल में, ब्राइट और प्रोफ्यूज उसमें से डिस्चार्ज आता है, हेमराइड्स ब्लीड करते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली ब्लीड करते हैं, हार्ट सेंसिटिव टू टच पेशेंट होता है, इरिटेबल होता है, ऑर्गन्स में भी बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, और साथ में ब्राइट और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है हेमरेजेस में, ठीक है, बाउल में जो होती हैं। ये होगी उसके एब्डोमेन की कंडीशंस। अब देखते हैं इसकी डायरिया की। डायरिया कैसा होगा, ग्रेट स्ट्रेनिंग होगी बट लिटिल पासिस। स्ट्रेनिंग उससे बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा, ठीक है, पास करने, स्टूल पास करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा स्टूल पास होगा। और वर्डलैंड कटिंग पेन हुई, एनल एरिया पे बहुत ज़्यादा कटिंग पेन होगी, फिशर्स बन जाएंगे, कट्स लग जाएंगे, जिसमें से उसे और ज़्यादा स्टूल पास करेगा तो पेन होगी, स्प्रिंटर लाइक पेन होगी, ठीक है। और जो स्टूल होगा वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी और ऑफेंसिव, वो बहुत ख़राब उसकी स्मेल होगी उस स्टूल की, ठीक है। और पेन आपको बता दिया, और आफ्टर स्टूल जो होगा वो बहुत ज़्यादा पेशेंट इरिटेबल हो जाएगा, ग्रेट स्ट्रेनिंग की वजह से वो इरिटेबल हो जाएगा, ठीक है। और पेन का करेक्टर आपको बताया कि स्प्लिंटर लाइक पेन होगा, ठीक है। अब इसका यूरिन देखते हैं। जो यूरिन होता है ऐसे पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा स्केंटी होता है, बहुत कम आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब स्मेल होती है। जैसे हॉर्स यूरिन की होती है स्मेल, वैसे ऐसे पेशेंट्स के यूरिन की स्मेल होती है। कोल्ड ऑन पासिंग एग्रेवेशन होती है ऐसे, जब वो पास करे तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, यूरिन पास करेगा तो उसे ठंड लगनी चाहिए। वो चिली पेशेंट होता है, ठीक है, कोल्ड ऑन पासिंग। और बर्निंग और स्प्लिंटर लाइक पेन होती है जैसे यूरिन पास करेगा, और अक्सर टाइम क्या होता है, ब्लडी यूरिन भी होता है, वैसे समटाइम्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये यूरिन की सिम्टम है। अब हम देखते हैं इसकी स्किन की। स्किन में हमने अब पहले पढ़ा कि ये वायरल वॉर्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। स्पेशली स्किन में कहीं भी वॉर्ड्स होंगे, जो वायरल वॉर्ड्स होते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती उनमें, ठीक है, हम उसको सबसे पहले तो थूजा सजेस्ट करेंगे। अगर तो थूजा से ये नहीं से ट्रीट हो रहे तो हम उसको नाइट्रिक एसिड देंगे। और नाइट्रिक एसिड के जो होते हैं वॉट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं कि लार्ज जैक्ड होते हैं, मतलब नोकदार होते हैं, जैसे आप आईलेट पे देख सकते हैं, नोकदार वॉट्स हैं, ठीक है, और ब्लीड इजीली होते हैं। नाइट्रिक एसिड की ये है कि थूजा और कॉस्टिकम में क्या होता है, पेनलेस होते हैं और ब्लीडिंग नहीं होती उनमें। और नाइट्रिक एसिड में ब्लीडिंग भी होती है और पेन भी होता है, पेन स्प्लिंटर लाइक होता है वॉट्स में, ठीक है। और ये आई पे भी हो सकते हैं, किसी और ऑर्गन पे भी हो सकते हैं, और स्पेशली इन्होंने आईलिड पे ही बताया, इस मेडिसिन में स्पेशली आईलिड के लिए दे सकते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे भी कहीं पे भी आपको वॉट्स नज़र आए तो आप नाइट्रिक एसिड यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं मोडेलिटीज़। जो एग्रावेशन है इन सिम्टम की वो मॉर्निंग में होती है, और चेंज ऑफ वेदर में होती है, नाइट में होती है, और बाय टेकिंग फैट से तो बहुत ज़्यादा इसकी स्वेयर वाली इसकी एग्रावेशन है। मीन्स कि ये फैटी इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाएगा तो उसकी एब्जॉर्ब डाइजेशन नहीं होगी, तो उसका डिस्टर्बेंस होगा, स्टमक डिस्टर्ब होगा, तो उसकी वजह से बाकी ऑर्गन पे इसकी सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी एमेलोरेशन है वो है राइडिंग इन अ कैरेज, मतलब वो सवारी करने से, कहीं पे सफ़र करने से वो ठीक हो जाता है, उसके जो सारे सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं, ठीक है। ये है हमारी नाइट्रिक एसिड का थोड़ा सा था इंट्रो। मेन जो उसका स्केच था आपके सामने, मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट कैसा होता है। जो बाकी हैं उनके बेस पे हम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ये सिम्टम है जो मैंने आपको बता दिए हैं, साथ में एग्रावेशन उसका, ठीक है। ये आप देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।